और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रदीप कोसवाल जी, जो मुख्य चिकित्सक हैं मेदांता अस्पताल दिल्ली के। और भी डॉक्टर प्रदीप कोसवाल जी, आपका स्वागत। सन 1857 के क्रांति नायक शहीद माननीय श्री धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन एवं कार्यक्रम के संचालक श्री तस्वीर सिंह चपराना जी, आज के राष्ट्रीय वेबिनार कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मुख्य अतिथिगण, अति विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त श्रोतागण, प्रिय मित्रों एवं भाइयों व बहनों, इस महत्वपूर्ण वेबिनार कार्यक्रम की व शहीद माननीय श्री धन सिंह कोतवाल को स्मरण करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण भारत कोरोना वायरस के से ग्रस्त है, प्रभावित है और घबराए हुए हैं। इससे हमको घबराने की नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है। कोरोना एक वायरस है जिसे कोविड-19 वायरस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 कहते हैं। यह वायरस माइल्ड, मॉडरेट व सीवियर बीमारी को ग्रस्त करता है, परंतु कुछ सप्ताह में लोग स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत ही कम व्यक्ति ही गंभीर अवस्था में पहुंच पाते हैं। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, ऐसा देखा गया है, परंतु वे व्यक्ति ज़्यादा संक्रमित हुए हैं जो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर जिनको है, हृदय रोग, सिगरेट, शराब का सेवन करने वाले, ज़्यादा वजन वाले, दमा से ग्रस्त एवं 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति में देखा गया है। यह बीमारी फैलती कैसे है? इस बीमारी का वायरस इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की जुबान में पाया जाता है। वह व्यक्ति देखने में बिल्कुल स्वस्थ लगता है। जैसे ही जब वह बोलता है या खांसता है, छींकता है, तो उसकी जुबान से, उसके जीभ से महीन महीन थूक के कण मुंह से बाहर निकलकर एक स्वस्थ व्यक्ति के किसी भी अंग, मुंह, नाक, पहने हुए कपड़ों पर, हाथों पर, बालों पर तथा नीचे फर्श, मेज या सड़क पर गिर जाते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति उसको छूता है या टच करता है, उस टच किए हुए हाथ को वह अपने नाक, मुंह, आँखों को छूता है, तो वह वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के नाक, मुंह से होते हुए गले तक पहुंच जाता है और वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। यह थूक के कण बहुत महीन होते हैं, कुछ समय तक हवा में भी रह सकते हैं। वह संक्रमित व्यक्ति कितनी तेज बोलता है उस पर भी निर्भर करता है। सामान्य व्यक्ति के मुंह से यह कण 2 गज से दूर नहीं जाते, इसलिए कहते भी हैं 2 व्यक्ति के बीच में कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। वायरस भारी होने के कारण कुछ समय पश्चात नीचे स्तर पर गिर जाता है। यह इस बीमारी से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 3 लेयर का मास्क पहनना चाहिए। मास्क से नाक, मुंह अच्छे से ढका हुआ होना चाहिए। आँखों के लिए चश्मा पहना हुआ होना चाहिए। जब व्यक्ति बात करेगा तो उसके थूक के कण मास्क में ही रहेंगे। इसका मेन उद्देश्य यह है। बाहर किसी भी व्यक्ति पर वह जो थूक के कण है वो नहीं गिरेंगे और दूसरा व्यक्ति भी संक्रमण से बच सकता है। परंतु ध्यान रहे, घर में आकर कपड़े के मास्क को सर्फ के पानी में डालकर साफ कर धूप में डालना चाहिए।
सर्जिकल मास्क अगर पहना है तो उसे बंद डस्टबिन में सावधानी से डाल देना चाहिए। यदि भीड़ वाले इलाके से आए हैं तो कपड़े तभी धोने के लिए जूते घर के बाहर और स्नान कर लेना चाहिए। अपने हाथों को लगातार 20 सेकंड तक साबुन से धोएं या 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। बाहर किसी भी वस्तु चीज को मत छुएं, चाहे वो दरवाजा हो, दरवाजे का हैंडल हो, जीने की रेलिंग हो, कार हो, बाहर हैंडल, लिफ्ट के बटन, एटीएम के बटन आदि को ना छुएं। टच करने के लिए उंगली में कागज लपेटें। दरवाजा खोलने के लिए कागज हाथ में रखें और डस्टबिन में फेंक दें। बाजार से सामान उतना ही खरीदें जिससे दुकानदार से पैसे वापस ना लेना पड़े। वैसे तो कार्ड का ही प्रयोग करें तो अच्छा है, और कार्ड भी जिसके अंदर वाईफाई हो वो कार्ड मशीन के अंदर ना डाल पाए, ऐसा कोशिश करें। लिफ्ट का प्रयोग न करें तो लिफ्ट के बटन को किसी लकड़ी की तिल्ली, माचिस की तिल्ली या उंगली में कागज लपेटकर दबाएं। प्रयोग में लाने के बाद उस कागज को डस्टबिन में फेंक दें। सब्जियों व फलों को नमक के पानी में कुछ देर रखकर साफ पानी से धोकर कुछ देर धूप में रख दें। शराब पीने से वायरस नहीं मरता है, क्योंकि शराब में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है। वह वायरस, आपको मालूम होना चाहिए, एक फैट की चादर यानी कि लेयर से लिपटा रहता है। जब तक वह लेयर रहती है वह वायरस जिंदा रहता है। जैसे ही वह लेयर हट जाती है वायरस मर जाता है। यह लेयर साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने से, 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से, सोडियम हाइपोक्लोराइड के स्प्रे से, 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पानी से, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से पिघल जाती है और वायरस मर जाता है। सबसे पहले ये वायरस हमारे नाक मुंह से होता हुआ हमारे गले तक 2-3 दिन में पहुंच जाता है। कुछ विशेषज्ञ के अनुसार आजकल 2-3 घंटे में ही गले तक पहुंच जाता है, और वह गले में खराश, सूखी खांसी, नाक का बहना, सिर में दर्द, बुखार, सूंघने का पता ना चलना, स्वाद का पता न लगना और थकान महसूस करना आदि जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जैसे ही ये सिम्टम्स आए तभी कोविड टेस्ट RT-PCR कराना चाहिए। यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है तो तभी अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, याद रहे, जब तक डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है तब तक नमक के गरारे या बीटाडीन से गरारे करते रहें। टैबलेट डोलो या टैबलेट पैरासीटामोल लें। एक एंटीबायोटिक टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम। टैबलेट जिंक और विटामिन C, पौष्टिक भोजन, तरल पदार्थ आदि लेते रहें, और डॉक्टर के संपर्क होने पर कुछ जांचें वो लिखेगा उसे करवा लें। गले में वायरस 1-2 दिन आराम करता है। 5वें या 6ठे दिन में सांस की नली से होता हुआ फेफड़ों तक अंदर पहुंच जाता है, और वहां पर फेफड़ों के अंदर की पतली सतह को भेद कर अंदर की सतह पर चिपक जाता है। ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण होती है, और यह वायरस फेफड़े की सतह को डैमेज करता है, और वहीं पर यह अपना प्रेसिडेंट करता है, जिसे एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है, जिसे निमोनिया के लक्षण आने लग जाते हैं। आप अपने डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुनने, उसका पालन करने अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें ब्लड टेस्ट होगा, CT चेस्ट भी करा सकता है। फीवर 101 से ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वायरस हमारे लंग्स में पहुंच चुका है, और वह लंग्स में अंदर की जो सतह है उसको डैमेज करने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में कुछ एंटीवायरल टैबलेट और स्टेरॉइड डॉक्टर स्टार्ट करता है, और खून के पतला करने की दवाई भी देता है।
क्वारंटाइन के समय सेपरेट रूम, अटैच बाथरूम हो, अन्य परिवार के सदस्यों से अलग कमरे में 1 सप्ताह रहना होता है। अपने बर्तन व कपड़े बहुत गर्म पानी में कुछ देर रखें, कुछ समय पश्चात ठंडे पानी से धो लें। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, गुड स्लीप करें। जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले भी जो करीबी हैं उनसे फ़ोन पर बात करते रहें, टीवी देखें और कुछ ना कुछ घर में बैठ के करते रहना चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीवर के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड होता है वो वेपोरेट होता रहता है, जिससे कि पानी की कमी हो भी जाती है। तो उससे हमें पानी और जूस हमें पीते रहना चाहिए। गैर जानकारी वालों के सुझाव से दूर रहें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आपने वैक्सीन की डोज लगाई है और लगाने के बाद कुछ होता भी है तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और उससे घबराना नहीं है। इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, घर पर रहें, सेफ रहें, बाहर जाना पड़े तो सावधानी से रहें, मास्क लगाएं, 6 फीट की दूरी, साबुन से 20 सेकंड तक मलकर हाथ धोते रहें। धन्यवाद।